बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मेरा टाइटल और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मैजिकल वाटर बन के रेडी होने वाला है, जो कि ये लेडीज़ अपने बालों पे लगाती हैं और माशाल्लाह से इनके बाल इतने खूबसूरत होते हैं, इतनी सिल्की स्मूथ होते हैं कि ये अपने बालों की पगड़ी तक बांध लेती हैं। इनमें एक नहीं, सब की सब लेडीज़ के बाल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और ये अपने बालों पे आखिर क्या लगाते हैं, हमने सब सर्च करके आज आपके सामने रखना है। तो जल्दी से रेमेडी बनाएँगे। रेमेडी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 चम्मच भर के चावल ले लिए। 4 चम्मच भर के चावल आप कोई-सा भी ले सकते हैं। चावल आपने 4 चम्मच जो भर के मैंने यहाँ पे लिया, अब इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश करके इसको सही से क्लीन कर लेना है, क्योंकि अच्छी तरीके से इसकी जो मट्टी वगैरह, धूल वगैरह वो सब निकल जाए। उसके बाद जी हमने इसको अच्छी तरीके से ओवरनाइट के लिए भिगो के रख देना है। तो बड़ा ही मैजिकल वाटर ये बन के रेडी होगा। अभी जी हम इसको अच्छे तरीके से वॉश कर चुके हैं और वॉश करने के बाद ये 1 मग मेरे पास पानी का है, जिसमें तकरीबन एक बड़ा मग है, चाय का छोटा कप नहीं, बड़े वाला मग है, जिसमें 1 गिलास पानी तकरीबन जो है वो आ जाता है। तो यहाँ मैं इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ दूँगी। ये चावल मैंने अच्छी तरीके से धो लिए हैं। धोने के बाद इसी पानी के अंदर मैंने इनको ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है, ताकि ये चावल जो हैं वो अपनी सारी की सारी गुडनेस जो है वो इस कप में, इस पानी के अंदर दे दें। तो ओवरनाइट जो भिगोने के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊँगी कि इसकी कंडीशन आखिर कहाँ तक गई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ओवरनाइट के बाद जी हमारे पास ये मिल्की सा वाटर जो है, मैजिकल वाटर जो है वो आ चुका है। तो अब इस मैजिकल वाटर को हमने मज़ीद किस तरीके से पावरफुल बनाना है, जो कि हमारे बालों के लिए बेशुमार फ़ायदे लेके आएगा और इन्हीं लोगों की तरह हमारे बाल भी खूबसूरत हो जाएँगे, सिल्की स्मूथ हो जाएँगे और घने हो जाएँगे। तो इस आगे चल के इसकी रेमेडी तैयार करेंगे। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये मिल्की वाटर जो है ना, वो हमारे पास आ चुका है। तो पूरी रेमेडी जो है बड़ी अमेजिंग किस्म की बनके रेडी होने वाली है। जिनको हेयर फॉल का इशू है, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा, बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, बाल बढ़ नहीं रहे, हर एक चीज़ लगा के थक चुके हो, तो ये रेमेडी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी रुकी हुई ग्रोथ जो बालों की होगी वो अच्छी तरीके से बूस्ट होने लग जाएगी। बड़ा ही अमेजिंग तरीके से आपके बालों पे ये शाइन भी देगा वाटर और बड़ा ही सिल्की स्मूथ से कर देगा आपके बालों को। तो यहाँ फ्रेंड्स हम चलते हैं किचन में और ये रेमेडी जो है वो बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने खाली बाउल ले लिया है, मीडियम फ्लेम पे जी हमने इसको पकाना है और ये वाटर जो था, मैजिकल वाटर हमारे पास, ये मिल्की वाटर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। आगे चल के हमने इसके अंदर और भी काफ़ी कुछ डालना है, थोड़ी चीज़ें जो है ना वो घर के अंदर ही आपको मिल जाएँगी, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मिल्की वाटर है, हमारा मैजिकल वाटर जो अच्छी तरीके से यहाँ पे गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद हमने इसके अंदर आगे चल के चंद चीज़ें जो ऐड करनी है, वो भी हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे लेके आती है। तो फ्रेंड्स ये जो वाटर है, जब ये लेडीज़ अपने बालों पे इस्तेमाल करती हैं तो 80 से 90 साल की उम्र में भी इनके बाल काले स्याह रहते हैं और घने रहते हैं और सिल्की स्मूथ होते हैं और ग्रोथ भी बड़ी अमेजिंग किस्म की होती है। तो अब हम इसमें डालने लगे हैं जी सिकाकाई। सिकाकाई आपको पता है कि सदियों पुरानी ये जड़ी बूटी चलती आ रही है, हमारे बालों के लिए बेशुमार फ़ायदे लेके आती है ये जड़ी बूटी। इससे हमारे बाल काले भी होते हैं, घने भी होते हैं और मज़बूत भी होते हैं और यहाँ तक ग्रोथ की बात की जाए तो हमारे बालों की ग्रोथ भी सिकाकाई से बहुत ही अच्छी तरीके से होने लग जाती है। हमारे बाल काले स्याह हो जाते हैं, शाइन आने लग जाती है हमारे बालों में और खुरदरे, रूखे, बेजान बालों को भी ये सिकाकाई यहाँ पे अच्छी तरीके से जान देता है और हमारे बालों को मज़बूत करके घना करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ में मैंने 3 अदद जो है ना, 3 इसकी फली जो है वो मैंने यहाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं सिकाकाई की, क्योंकि मेरे पास 1 कप पानी था। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं जी रीठा। रीठा आपको पता है कि इसका शैम्पू भी बनता है और शैम्पू भी हमारे बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। तो रीठा हमारे बालों को अच्छे तरीके से डस्ट से जो अंदर होती है हमारे बालों के, वो भी रिमूव करता है, हमारे बालों को साफ़-सुथरा बनाता है, सिल्की भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको पता है आंवला रीठा सिकाकाई का शैम्पू भी रेडी होता है, तो वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी और थोड़ा अलग तरीके से शेयर करूँगी, जिससे कि आपको और अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स मिलें। तो यहाँ पे जी मैंने ये डाल दिया है जनाब, सिकाकाई भी डाल दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे जी डाल दिए रीठे। रीठे मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए हैं, क्योंकि 1 कप मेरे पास वाटर है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप इन चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने वही चीज़ें ऐड करनी है जो कि किचन में मौजूद होंगी और जो मैजिकल रिजल्ट आपको देंगी। तो यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ लेमन। लेमन जो है समझिए कि नींबू के छिलके अब आपके घर में जो है ना वो ईज़िली मिल जाएँगे, क्योंकि रमज़ान है तो नींबू पानी बनता है, तो आप छिलकों को वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे 2 नींबू के छिलके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ऑरेंज के छिलके हैं, मतलब आपके पास माल्टे के छिलके मौजूद हैं, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नींबू से क्या होता है कि हमारे बालों के अंदर जो खुश्की, सिकरी का मसला होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है और बालों के ऊपर एक अच्छी सी शाइन भी आती है।
नींबू के इस इस्तेमाल से हमारे बालों के अंदर खुश्की सिकरी ख़त्म होने के साथ-साथ फंगल इन्फेक्शन का जो मसला होता है ना, और खुजली, ख़ारिश वगैरह जो बालों में होती रहती है सर के अंदर, वो भी जो है ना मसला इससे ख़त्म हो जाता है। नींबू के बेशुमार फ़ायदे हैं क्योंकि ये विटामिन सी से भरा हुआ है, तो इसके हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं। हमारे बालों को पे अच्छी तरीके से शाइन देता है और साथ ही साथ हमारे रूखे बालों को भी जान देता है और हमारे बाल बड़े खूबसूरत से सिल्की स्मूथ होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐड करने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसको जो है ना मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ना अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पका लेना है। इसका अच्छे तरीके से मैजिकल जो वाटर है वो हमने जो है रेडी करना है। तो आज जो ये है ना, हम आपको आज ये मैजिकल वाटर जो है वो दिखाएँगे किस तरीके से बनाऊँगी ये। कल इसका शैम्पू भी आपको दिखाऊँगी। इसमें से हम थोड़ा वाटर जो है वो रख लेंगे, तो कल की वीडियो में मैं आपको वो भी इसका एक अच्छे सा शैम्पू भी बनाना बताऊँगी कि आप इसका शैम्पू किस तरीके से रेडी कर सकते हैं। आज तो ये हमारा मैजिकल वाटर जो है वो रेडी होने वाला है, जो कि हम अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। तो आखिर में चल के मैं आपको अपनी बड़ी वाली बेटी के बाल भी दिखाऊँगी कि माशाल्लाह से उनके बाल किस तरीके से, काफ़ी लेडीज़ मुझे बोलती हैं कि आप अपने बाल जो है वो दिखाती नहीं हैं। तो मेरी छोटी बेटी के बाल आपने देखे हैं, तो आगे चल के मैं वीडियो के एंड पे अपनी बड़ी वाली बेटी के भी बाल आपको दिखाऊँगी, क्योंकि उनके बाल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ज़्यादातर उनके बाल जो है ना वो कैमरे के आगे नहीं दिखाना चाहती, लेकिन आज मैंने सोचा चलें आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। तो एंड पे मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये चीज़ें पक रही हैं। तो हमने 1 कप पानी हमने लिया था, इसमें से हमने 3 कप पानी रहने देना है और 1 हिस्सा जो है वो हमने इसके अंदर जलाना है। मतलब इसके अंदर इतना पकाना है हमने कि हमारा 1 कप पानी था, ठीक है? तो उसमें से 3 हिस्से पानी हमारा रह जाएगा। आगे चल के मैं दिखाऊँगी कि आपको हमने कितना पानी, जो उसी कप में मैं आपको ऐड करके वापस ये पानी दिखाऊँगी, कितना ही मैजिकल जो है ना ये वाटर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये लेडीज़ इस पानी से अपने बालों को वॉश करती हैं, ये पानी बना के वो रख लेती हैं। ये मैजिकल वाटर वो सालों इस्तेमाल करती हैं और वो सब के सब इसी के साथ अपने बालों को वॉश करती हैं। इन्हीं का ही वो ये क्लींज़र बनाती हैं, इन्हीं का ही वो शैम्पू यूज़ करती हैं। सब का सब जो होता है ना, वो राइस के इस मैजिकल वाटर के साथ वो अपने बालों के ऊपर जो अप्लाई करती हैं, तो माशाल्लाह से बाल आप देखते हैं कि उनके खूबसूरत होते हैं और बाल रूखे भी नहीं होते, बालों में बड़ी ही बेहतरीन किस्म की, बड़ी प्यारी सी शाइन भी होती है और हेयर फॉल भी इस मैजिकल वाटर से फ्रेंड्स कंट्रोल हो जाएगा। जिन बहनों को हेयर फॉल का मसला है, उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, इससे वो भी हल हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 कप जो है ना हमने पानी जो लिया था, तो कितना हमारा पानी बच गया था। एक हिस्सा जो है वो हमने पानी जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर पका लिया। अब मैंने स्प्रे बॉटल में ऐड कर दिया और अब दिखाऊँगी अपनी बेटी के बाल आपको। तो आपने किस तरीके से अप्लाई करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बेटी के बाल है, जो मैंने चुटिया बाँधी हुई थी, तो चुटिया मैंने खोली। अब देखना है कि इस स्प्रे के साथ फ़ौरन से ये बाल जो है स्ट्रेट भी होने लग जाते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से शाइन आने लग जाती है। तो आपने इस तरीके से अपने बालों पे इस वाटर को अच्छी तरीके से जड़ों तक अप्लाई कर देना है। अच्छे तरीके से इसका स्प्रे करने के बाद आपने तकरीबन इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद नेक्स्ट डे आप वॉश करेंगे, जब शैम्पू के साथ वॉश करें। अगर आपके बालों में ऑयल नहीं लगा हुआ तो आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो कल की वीडियो में वो भी बताऊँगी कि इसका शैम्पू भी आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपके बालों में से ऑयल भी जाता रहेगा। तो अगर इसी तरीके से आप बालों को वॉश करेंगे सिंपली इस पानी के साथ, तो आपके बालों में अगर ऑयल लगा है तो ऑयल नहीं निकलेगा, वैसे आपके बाल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँगे। कल की वीडियो में आपको शैम्पू भी बताऊँगी, जिससे कि आपके बालों में से ऑयल भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं वो स्प्रे कर रही हूँ, तो इनके बालों में बड़ी अच्छी तरीके से शाइन आने लग गई है। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी के बाल आपके सामने आप देख सकते हैं। अभी तो मैं हर मंथ इनके बाल जो है ना वो काटती भी रहती हूँ। तो यहाँ पे इनके बालों में आप शाइन देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत सी शाइन आती है। तो बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का रिज़ल्ट है फ्रेंड इसका, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर बनाना है। तो बड़ा ही मैजिकल आपको भी रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं शेयर कर दूँ, तो आप ये डेली रूटीन पे भी अपने बालों पे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बड़ा ही अमेज़िंग किस्म का जी। तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला शैम्पू बनाना सिखाऊँगी। आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जी कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।